धीर्धैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षाशीर्षागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन कर मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। राम बसंत भूमंडल आवा, दशरथ के घर में जन्मावा। सरयू तट पर फैली सुगंधा, निर्मल मन कल कल बहे गंगा। ऐसे राम जन्म बसंत पर, और बसंत श्री राम दशरथ के घर जन्म गए। देखो अवध भगवान। भगवान शंकर कहते हैं कि उमा भारत में बसंत बनकर अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे इष्ट देव का जन्म हो गया। लता पता सब पल्लवित, खेत और खलियान, धरती नभ पाताल सब, और सुगंध गतिमान। सुगंध से भरपूर थे। बसंत जिसमें शोक न शीत न घाम, ऐसे ही महापर्व बसंत पर जन्मे राजा राम। पूरे भारत में, पूरे त्रिलोक में, पूरे विश्व में राम नाम की सुगंध फैलने लगी। दानवता की दुर्गंध का समापन समारोह निकट आ गया। दानवता पर घोर है संकट, मानवता बन राम चले। और जन्म गए भारत में अवध में, और शक्ति रूप भगवान मिले। तो जब जब भी धर्म की हानि होती है, विप्र साधु ब्राह्मणों का अपमान होता है, साधु संतों का अपमान होता है, गौ माता का अपमान होता है, तब भारत में बसंत बनकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आगमन होता है। राम सोचने लगे कि मेरे जन्म का उद्देश्य क्या है। गुरु वशिष्ठ ने सबसे पहले जब गुरुकुल में उनका प्रवेश हुआ, तब पूछा, दशरथ पुत्र राम, इस गुरुकुल में विद्या अध्ययन करने का उद्देश्य क्या है? किमि उद्देश्य
गुरुकुल में आए और गुरु को भी कुछ दे तो बताए। तब का महाराज, गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे और इनकी कृपा धनुज रण मारे। महाराज, मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि आपने हमें मानव धर्म सिखाया है, मानवता सिखाई है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम हूं, तो मैं दानवता कोई संसार में देखना नहीं चाहता। इससे दानवता का संहार करना और मानवता का प्रसार करना ही मेरा उद्देश्य है। दो ही धर्म है, एक मानव धर्म है और एक दानव धर्म है। तो इस समय सारे संसार में दानवता का बोलबाला है और मानवता सिसक रही है। और मैं बसंत बनकर भारत में प्रकट हो चुका हूं और आपके आश्रम पर गुरु ग्रह पठन गए रे रघुराई, अल्पकाल विद्या सबाई। गुरु वशिष्ठ समझ गए कि ये कोई महाशक्ति है, जो बालक होकर भी बड़ी बातें कर रहा है कि दानवता का समापन समारोह करूंगा और मानवता का सूर्य प्रकाशमान करूंगा। धन्य है, जाओ प्रवेश दिया तुम्हें, सीखो विद्या आए और कुछ भी नहीं हो पास भी, भूख न प्यास सताए। ऐसी विद्या सिखाएंगे जिससे तुम्हें न भूख लगे, न प्यास लगे, न धन की कमी रहे, न कुछ भी नहीं हो, तब भी आप अपने उद्देश्य में सफल हो जाओ। तब राम ने कहा, मेरे सामने 3 चुनौतियां हैं। किसी भी दुश्मन से लड़ने के लिए 3 वस्तुओं पर नियंत्रण होना आवश्यक है, जल, थल और नभ। बस आशीर्वाद दो गुरु मुझे कि करूं नियंत्रण जाए, चाहे खाली हाथ रहूं फिर भी सफलता पाए। गुरु ने आशीर्वाद दिया कि जाओ। सत्ता भोगना चाहते हो या सत्य भोगना चाहते हो? तब बड़े मुस्कुराए राम जी। शंकर भगवान कहते हैं कि मैं हतप्रभ रह गया कि गुरु को कैसी बातें बता रहे राम जी, जो मेरे इष्ट देव हैं। तब का महाराज, सत्ता क्या होती है हमें आज तक अनुभव नहीं। सत्ता होती कौन? पूरे त्रिलोक की सत्ता मैं हूं फिर भी देखो मौन। पूरे त्रिलोक की सत्ता ही मैं हूं महाराज, और आपका शिष्य हूं। इसलिए कौन सी सत्ता आप मुझे दिला दोगे? सारी सत्ताएं छोटी है, छोटा पद लेकर आया, और पूरे त्रिलोक की सत्ता मुझ में फिर भी दशरथ घर जाया। फिर भी दशरथ घर में आ गया। तब गुरु वशिष्ठ समझ गए कि सत्ता से मोह नहीं है, इसे सत्य से मोह है। कि जाओ सत्य के मार्ग पर और चलो कश्मीर से कन्याकुमार, और लंका में सागर तट पर कर दो राम उद्धार। तो जाओ, जब तुम जल में सत्ता छोड़कर जाओगे, क्योंकि जाना पड़ेगा, लिखा हुआ है तुम्हारे कर्म रेख में लिखा है, सत्ता मिलेगी ना आए, सत्य ही सत्य मिले तुम्हें और असत्य रहेगा ना। तो एक केवट गरीब मिलेगा जो जल से पार कराए, और उस पर कृपा कर देना राम जी, जीवन मुक्त बनाए। तमसा तट को पार कराने के लिए आपको जल में एक केवट मिलेगा। आप त्रिलोक को पार कराते हो, आपको तमसा जल से पार करा देगा वो केवट होगा। बस नाव जिसकी टूटी हुई और उसमें बैठे भगवान, और फिर भी पार करा देगा ऐसा एक इंसान। तो भारतवासियों को केवट बनना चाहिए, सत्ताधीश नहीं। जो सत्ताधीश, त्रिलोक के सत्ताधीश को पार करा रहा है तमसा। भगवान राम वनवास काल में सत्ता छोड़कर जब जा रहे हैं तो केवट पार करा रहा है उनको। त्रिलोकाधिपति नारायण को एक केवट
जल से पार करा है, अब थल से पार कौन कराए? तो पंचवटी में लुट गई सीता और रावण ले ली लूट, और राम लखन दोनों गए देखो वहां पर टूट। राम लक्ष्मण पर दुखों का पहाड़ टूट गया, अब थल को पार कैसे करें? तब आए हनुमान वहां और ब्राह्मण रूप बनाए, कंधे पर बिठला लिया और पंपापुर ले जाए। वायु मार्ग से, थल से आसमान में और पंपापुर में ले जाने वाले हनुमान जी का दर्शन जब राम जी ने किया तो मान गए अतुलित बलधामा। और कितना आया है ये कामा, हमारे कितना काम आया ये ब्राह्मण। कौन है? जानत हैं इसको नहीं, और क्या है इसका नाम, क्या है इसकी इच्छा, पूर्ण करेंगे राम। तब राम ने पूछा महाराज आप कौन हो? तब कहा मैं ब्राह्मण हूं। तो यहां हमें कंधे पे उठाकर कहां ले जा रहे हो? कि पंपापुर ले जा रहे हैं। तो पंपापुर में क्या है? पंपापुर में मेरा एक मित्र है सुग्रीव, और बाली दोनों भाई हैं, आप उसको उसकी स्त्री और सत्ता दिला दो। फिर सत्ता आ गई कि सत्ता छोड़ के आया हूं और फिर सत्ता देऊं दिलाए, और मेरा क्या लेना देना है। और राम गए मुस्कान। ठीक है, आपकी इच्छा है, आपने हमें कंधे पर बिठाकर पंपापुर तक थल मार्ग से पार करवाया तो आपका काम जरूर करेंगे। तो 7 ताड़ के वृक्ष के पीछे छिप कर मारा तीर, मर गया बाली पंपापुर में और बनी सुग्रीव तकदीर। सुग्रीव की तकदीर बन गई। और सीता का पता लगाने के लिए बानरों को भेजा। तो संपाति नाम का गिद्ध था, उसने बताया कि लंका बैठी जानकी जाना, और लूट के रावण ले गया माना। और नल और नील और वानर सेना राम जी को सुग्रीव का राज तिलक करके सागर तट पर ले गए। कहा महाराज सीता लंका में है। तब कहा तुम ही जा सकते हो, तुम राम का पुष्पक विमान बनो, हम शिव की स्थापना करते हैं, तुम दीन बंधु भगवान बनो। अब तुम ही भगवान बन जाओ हनुमान, क्योंकि हम तो यहां शिव की पूजा करेंगे। तो हम तो कहीं भगते नहीं, कभी भगे हैं ना, अब तुमको ही भगना पड़े, ये मुद्रिका ले कर जाए। तो थी बसंत फाल्गुन रूप गति, और महादेव की प्रतिष्ठा थी, और महाशिवरात्रि का पर्व था, और रामेश्वर स्थापना थी। तो फाल्गुन के दूसरे दिन ही लगन लगी श्री राम, कंकर कंकर शंकर बन गए, रज रज बन गए राम। तो शिव स्थापना राम जब कीनी, तो शिव की भक्ति ही धर लीनी। राम कृपा शिव की कृपा दोनों मिली अपार, और वानर सेना खड़ी थी, और तेरे पत्थर जार। सागर में पत्थर तेरा दिए नल और नील ने। तो वायुयान बने रे हनुमाना, और कूदे लंक नगरी हनुमाना। मुख में मेल मुद्रिका माई, और पहुंच गए लंक के माई। सुरसा मात पकड़ जब लीना, तो मुख से बाहर तुरतों कीना। आशीर्वाद दिया सुरसा ने, और सफल मनोरथ पाए, और प्रवेश करो लंका नगरी में, रोक सके कोई ना आए। मारो लंकनी जाए के, और लंका का राडार,
और कूदो लंका भवन में, करो जगत उद्धार। सुरसा का आशीर्वाद। प्रभीषण नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो अतुलित बल के धाम है महावीर हनुमान, और पुष्पक बन गए पवन पुत्र, और कूदे लंका में आन। चक्कर काट रहे लंका में, दिखा नहीं कोई भक्त, राम नाम दिखता नहीं ऐसा अंधा नगर। ये सोने की नगरी है, सब सो रहे सोने की नगरी में। सत्ता सारी सो गई, सोया लंक सम्राट। एक घर में दीपक जलता था, उतरे पवन कुमार। राम नाम था भीतों पर अंकित, तुलसी का पौधा अंदर था। बस एक ही भक्त विभीषण था, जो इस लंका के अंदर था। उतर गए हनुमान और किए दर्श गति जाए, पूछा कहाँ है जानकी, पता बता दो ताय। तो विभीषण जी ने आशीर्वाद दिया कि आप रामदूत हो, मेरे दर्शन देते ही मैं धन्य हो गया। महाशिवरात्रि का पर्व है, हमारे यहाँ बड़ा और शोभावान यात्राओं से मनता है। तो कहा पूरब में है जानकी, जहां अशोक वाटिका ताय। जाओ हनुमत आप और कृपा करे रघुराय। आप पर तो राम की कृपा है, तो जाओ। उसका पहरेदार अक्षय कुमार है। पहुंच गए चुपचाप वहां हनुमाना, और दीन मुद्रिका डार चकित जानकी जाना। चकित चितव मुदरी पहचानी, और राम नाम मंगलमय जानी। माया ते असी रचि नहीं जाई, राम नाम मुद्रिका बनाई। और अशोक बसंत गति पावा, दर्शन राम जानकी। और हनुमत शक्ति अपार, और रामदूत में मातु जानकी, बोले पवन कुमार। अशोक वाटिका में बसंत और छा गई रूप सुगंध। रामदूत मिला जानकी, और मुद्रिका रूप अनंत। राम मुद्रिका दे दी जानकी जी को। जानकी जी ने कहा बेटा तुम कौन हो? तब उन्होंने कहा मैं रामदूत हूं। तब कहा जाओ, ये बसंत का पर्व है, महाशिवरात्रि ताय। जति सती दोनों मिले, तो ये वरदान प्रगटा। अष्ट सिद्ध नवनिधि करी दाता, असबर दीन जानकी माता। तो राम नाम का पुष्पक विमान अशोक वाटिका में उतरा, जानकी के दर्शन किए। जो राम की जान है, जो स्वयं बसंत का ही स्वरूप है और प्रकृति है, तो पूरी अशोकमय हो गई छवि निराली जान। और जानकी से मिले पवन पुत्र हनुमान। बस इतना ही प्रसंग है, रंग प्रसंग तरंग। सुने सुनाए जो इसे, तो बरसे राम के रंग। आगे के प्रसंग को क्षेपक देव छोड़, और बसंत का पर्व शिवरात्रि इसमें पड़े, और होली होगी दौड़। तो लंका में होली जले, पाप होली जल जाए, और अक्षय कुमार को बजरंग मारे ताय। ये तो आगे सुनाएंगे हम। ये है बसंत प्रसंग। जति सती मिल गए रे भवानी, और ये प्रसंग अद्भुत ये वाणी। रामदूत से मिली जानकी, मिली मुद्रिका हाथ। और लंका में उस रावण की यही हो गई मात। विजय हो गई राम की, और शक्ति रूप अपार। ये प्रसंग जो भी सुने उसका बेड़ा पार। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।